नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 वर्षों बाद आपकी कुंडली में एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण त्रिग्रही योग बन रहा है और वो है सूर्य गुरु शुक्र का त्रिग्रही योग। वैसे तो ये योग 19 मई से ही बन रहा है, लेकिन मैं आपको उन 9 दिनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जब ये त्रिग्रही योग पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। सूर्य हैं शासन, सत्ता, गवर्नमेंट के कारक, पावर और अथॉरिटी के कारक। गुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, विवाह और भाग्य के कारक हैं, जबकि शुक्र हैं प्रेम, आकर्षण, लव, रोमांस, जीवन में सुखों के कारक, ऐश्वर्य, विलासिता, धन के कारक। जब ये तीनों ही ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन आएगा। धन की, सुखों की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की इच्छा पूरी होगी, अधूरे सपने पूरे होंगे और नई खुशियां आपका स्वागत करेंगी। हालांकि सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त रहेंगे, लेकिन अस्त होने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु और शुक्र नकारात्मक फल देना शुरू कर देंगे। देखिए, जब सूर्य से 10 डिग्री या उससे कम अंतर पर किसी ग्रह का गोचर होता है तो वो ग्रह ज्योतिषी दृष्टिकोण से अस्त माना जाता है और उस ग्रह का फल प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। तो त्रिग्रही योग का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शुक्र युति का प्रभाव किन राशियों में सबसे ज़्यादा शुभ होता है और किस तरह का शुभ फल प्रदान करता है और किन राशियों में खराब फल प्रदान करता है। देवगुरु के बारे में चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देवगुरु अंश बल से भी कमज़ोर हैं और अस्त भी चल रहे हैं। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो अगर आपने इन 9 दिनों में किसी भी दिन कर लिया तो धन का भंडार हमेशा के लिए भरा रहेगा। तो देखिए, ये 27 मई की कुंडली है किसी जातक की। अब इसमें सूर्य, शुक्र और गुरु का अंश बल देखिए। सूर्य 12 डिग्री पर है, शुक्र का अंश बल 9 डिग्री है और गुरु 6 डिग्री पर हैं। सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं। देखिए, जब सूर्य और किसी दूसरे ग्रह का डिग्रीज का अंतर 10 डिग्री से कम हो तो उसको अस्त माना जाता है। अब सूर्य यहाँ 12 पर हैं, गुरु 6 डिग्री, तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 6 डिग्री का। सूर्य 12 पर हैं, शुक्र 9 पर हैं, तो अंतर कितना हुआ? 3 डिग्री का है। तो 10 डिग्री से कम अंतर है, इसलिए इसको अस्त माना जाता है। तो गुरु भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। हालांकि कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके फल को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। ये तो है 27 मई की स्थिति। अब अगली कुंडली देखिए आप। ये आपके सामने 4 जून की स्थिति है। 4 जून को सूर्य का अंश बल है 19 डिग्री, शुक्र का अंश बल है 19 डिग्री और गुरु का है 7 डिग्री। 27 मई को गुरु का अंश बल 6 डिग्री था, 4 जून को 7 डिग्री है।
जबकि सूर्य और शुक्र दोनों का 19 डिग्री, दोनों जीवावस्था पूर्ण करके आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से 27 मई से 4 जून तक सूर्य और शुक्र दोनों ही अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु का अंश बल बहुत कम है, और चूंकि अंश बल कम है इसलिए गुरु का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हम चर्चा करेंगे सूर्य और शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। इसके बाद बात करेंगे अलग अलग राशियों पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि शुक्र और सूर्य की युति किस राशि में अच्छा फल प्रदान करती है और किस राशि में खराब फल प्रदान करती है। देखिए, शुक्र और सूर्य की युति मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि, अगर इन राशियों में शुक्र और सूर्य की युति बन रही है तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करती है, विशेष फल प्रदान करती है। जब भी इन राशियों में सूर्य और शुक्र की युति बनती है तब जातक को इसके विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। जबकि कर्क राशि और कन्या राशि में अगर शुक्र और सूर्य की युति बने तो खराब फल मिलता है। कारण क्या है? मेष राशि में सूर्य परमोच्च होते हैं। उच्च के सूर्य के प्रभाव से शुक्र के भी शुभ फलों में वृद्धि होती है। वृषभ राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। स्वराशि में गोचर करने वाला ग्रह अपने साथ बैठे ग्रह के बल को बढ़ा देता है। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है। तुला राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। हालांकि सूर्य तुला में नीच के होते हैं, लेकिन वहाँ सूर्य का नीच भंग होता है और अपना शुक्र अपना बल सूर्य को प्रदान करते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और मीन राशि सूर्य के मित्र राशि है। तो इस कारण से मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि में विशेष फल प्रदान करते हैं। जहाँ तक कन्या राशि की बात है, कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है और सूर्य वहाँ पर निम्नाभिलाषी होते हैं, इसलिए खराब फल देते हैं। अब डिग्रीज की बात कर लिया जाए। शुक्र अगर सूर्य से आगे हैं, शुक्र 15 डिग्री है, सूर्य 10 डिग्री है मान लीजिए, तो संतान की जन्म के बाद पिता का धन बढ़ना शुरू हो जाता है। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और सूर्य अगर शुक्र से आगे हैं, यानी शुक्र 10 डिग्री है, सूर्य 15 डिग्री है, तो पुत्री के जन्म के बाद और विवाह के बाद धन बढ़ना शुरू हो जाता है, भाग्य में वृद्धि होती है, पुत्री और पत्नी भाग्यशाली होती है ऐसे जातक के लिए। शुक्र और सूर्य की युति गवर्नमेंट से धन और मान सम्मान दिलाने वाली होती है। बड़े घर, बड़े वाहन का योग बनता है। खूबसूरत, वेल फर्निश्ड, वेल डेकोरेटेड भवन का योग बनता है शुक्र और सूर्य की युति बनने पर। इस युति के प्रभाव से आपका आवास बहुत ही पॉश एरिया में, बहुत ही महंगे इलाके में होता है और संतान भी अत्यंत भाग्यशाली और टैलेंटेड होती है। शुक्र सूर्य की युति या तो धन की वृद्धि करती है या ज्वेलरी आभूषण में वृद्धि करती है। गोल्ड या सिल्वर के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ाने वाली होती है ये युति। किसी महिला के कुंडली में अगर शुक्र सूर्य की युति बन जाए तो उसके अंदर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल होगा, ज्वेलरी का बहुत शौक होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही उच्च स्तर का होगा। और इसके अलावा
उस महिला की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होंगी। ऐसी महिलाएं पिता के घर में रहें या ससुराल में रहें, दोनों पक्ष की भाग्योन्नति करा देती हैं। दोनों ही जगह इनको मान सम्मान मिलता है, सामाजिक कार्यों से लगाव होता है और सामाजिक कार्यों से जुड़कर इनको मान सम्मान प्राप्त होता है। और यही शुक्र और सूर्य की युति अगर किसी पुरुष की कुंडली में बने तो ऐसे लोग कला के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं और कला से रिलेटेड कोई ना कोई विशेष टैलेंट इनके अंदर ज़रूर होता है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट कब मिलता है? जब सूर्य शुक्र बिल्कुल निकट हों, यानी दोनों में डिग्रीज का अंतर 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसे में महिलाओं को हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं। विशेषकर संतान के जन्म देने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं, नेत्र कष्ट बढ़ सकता है। और पुरुष की कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र का अंतर 1-2 डिग्री से ही हो, बहुत कम अंतर हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति बन जाती है, जिससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए अब इसके प्रभाव को समझते हैं अलग अलग राशियों पर। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के 7वें भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि त्रिग्रही योग खास करके सूर्य शुक्र की युति जब वृषभ राशि में बनती है तो बहुत शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। अब यहाँ पर देखिए 7वें भाव में 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, और वृषभ राशि में सूर्य शुक्र की युति बन रही है, जो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली होगी इन 9 दिनों में। कुंडली का 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है और व्यापार का होता है। कुंडली का 7वां भाव अगर अच्छा है, शुभ ग्रहों का गोचर है, तो आप ये समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। और यहाँ तो शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग है और धन के कारक गुरु और शुक्र दोनों हैं। शुक्र के साथ गुरु हैं और गुरु धन भाव के स्वामी हैं, शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं। तो मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला होगा। देखिए अभी तक क्या स्थिति है कि आपकी कुंडली के 5वें भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बना है। इस अंगारक योग के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई होगी, क्योंकि मंगल राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर है और मंगल की अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर है, जो खर्चों का भाव है, अस्पताल का भाव है, न्यायपालिका कोर्ट कचहरी का भाव है। और मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं, जो कि लड़ाई झगड़ों का, शत्रुता का भाव होता है। तो हो सकता है कि 23 अप्रैल के बाद से एक तो आपकी इनकम में कमी आई होगी, दूसरे खर्चे बिला वजह के बढ़ गए होंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा और हो सकता है कि किसी तरह के लड़ाई झगड़े के पचड़े में आप पड़ गए हों, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी आपके पीछे लग गया हो। अब ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है, इसके प्रभाव से आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलने जा रही है। शुक्र विदेश के स्वामी हैं, गुरु धन के स्वामी हैं, 7वें में बैठे हैं, तो आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। और वो धन कहाँ से आएगा? वो आएगा विदेशी व्यापार से, चूँकि व्यापार के भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च राशि में है, स्वराशि में है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी।
गोचर में जब मालव्य राजयोग बनता है तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार आता है। धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ चूंकि सूर्य भी हैं, सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर है, सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं। तो जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं या उच्च प्रशासनिक पदों में हैं, न्यायिक सेवा में कार्यरत हैं, विदेश सेवा में कार्यरत हैं, ऐसे सभी जातकों को ये जो त्रिग्रही योग है, ये पद प्रतिष्ठा का लाभ देने वाला है, मान सम्मान आपका बढ़ाने वाला है, उच्च पद देने वाला होगा और सरकार से, गवर्नमेंट से धन दिलाने वाला होगा ये राजयोग। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं और मालव्य राजयोग बनने पर आपका लगाव अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार, जीवन साथी के प्रति बहुत अधिक बढ़ जाता है। चूँकि दशम भाव के स्वामी जो कि आपके कैरियर का भाव है, इसके स्वामी सूर्य हैं और 1 जून को मंगल आ जाएंगे छठे भाव में, जो कि आपके नौकरी का भाव होता है, कंपटीशंस का भाव होता है। एक तो अंगारक योग समाप्त हो जाएगा, दूसरे जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आप अपने कैरियर प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे, व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे, संतान और जीवन साथी के प्रति आप गहरा लगाव महसूस करेंगे और अगर आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बढ़ेगी और आप विवाह के बंधन में बंधने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर शुक्र मजबूत स्थिति में है और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र मजबूत स्थिति में हुए तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग के क्षेत्र में, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर गुरु हैं जो कि 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र के साथ हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। शुक्र आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मालव्य राज योग बनने पर शुक्र, गुरु और सूर्य आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी करेंगे। धन को, संतान, विवाह, प्रॉपर्टी या वाहन संबंधी कोई इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। नए घर, नए वाहन, सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति होने का प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि धन के दोनों कारक ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं, व्यापार के भाव में बैठे हैं, आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको इस समय चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, अपने कार्यों से लाभ मिलेगा। अब मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आपने उस उपाय को इन 9 दिनों में किसी भी दिन कर लिया और अगर आपने शुक्रवार के दिन किया तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो उस उपाय को करने के बाद आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपको करना क्या है, इन 9 दिनों में यानी कि 27 मई से लेकर के और 4 अप्रैल के बीच, 4 जून के बीच आपको सूर्य, शुक्र और गुरु तीनों को एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करेंगे? आप अपने गुरु के पास जाइए और अगर गुरु नहीं है किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और उन्हें कुछ दान दक्षिणा प्रदान कीजिए। इसके बाद
उनसे विनम्र अनुरोध करके, प्रार्थना करके उनसे एक सिक्का प्राप्त कर लीजिए। कोई एक सिक्का आपने गुरु को एक्टिवेट कर दिया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, गुरु एक्टिवेट हो गए। सिक्का जो होता है, क्वाइन जो होता है, ये गवर्नमेंट को शो करता है, उसमें राज चिन्ह होता है। तो सूर्य एक्टिव हो गए। अब शुक्र को कैसे एक्टिव करेंगे? उस सिक्के को लेकर के घर आइए। प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद, घर को साफ सुथरा करने के बाद माता लक्ष्मी के चरणों में बैठिए, उनकी तस्वीर के सामने या उनकी मूर्ति के सामने। उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांध करके उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि माता लक्ष्मी आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर में वास करें, धन धान्य का भंडार भरते रहें। ये प्रार्थना करिए और उसके बाद चले आइए। रात्रि में सूरज डूबने के बाद उस सिक्के को माता लक्ष्मी के प्रसाद स्वरूप प्राप्त करके और ले जा कर के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप ये उपाय करके देखिए, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई कर्मकांड, ना कोई खर्चा। लेकिन अगर आपने ये उपाय कर लिया और ख़ास करके शुक्रवार के दिन कर लिया तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। ये उपाय, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस योग का लाभ मिल जाए। नमस्कार।